हाँ भाई लोग कैसे हैं। लॉकडाउन में घर बैठे बैठे बोर हो गए सब। और मैं फिर आज एक वीडियो बनाना सोचा हूँ। मैं रात का 12 पार हो गया, 1 बजने वाला है। तो वही पुराना पिछले वीडियो जो बनाया था मैंने तबलीग जमात के बारे में, उसी के लाइन से। तो तबलीग जमात को बहुत भला बुरा कहा था कि मीडिया के कुछ मीडिया चैनल के वजह से बदनाम किया गया है। और जो और निजामुद्दीन के बाद भी बहुत सारा हुआ है। तो जो बात को बेकार में इतना नहीं घुमाएंगे, मैं नहीं घुमाऊंगा। तो अभी तो चलिए, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, उल्टा पड़ गया। तो मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, तबलीगी जमात जो जमात के बारे में थोड़ा पीछे से फिर कुछ बात करूंगा। तो ये भीड़ हुआ कैसा कि पहला आसाम नौगांव, आसाम में इज्तिमा हुआ था फरवरी 7, 8, 9 इज्तिमा हुआ 2020 फरवरी को। फिर वही फरवरी 2020 फरवरी 15, 16, 17 3 दिन आलिमी इज्तिमा वो हुआ नेपाल में। तो ये आसाम में जो हुआ था आपका, ये नौगांव डिस्ट्रिक्ट में ये आपका इज्तिमा हुआ था। ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट का इज्तिमा था, जो हमारे यहाँ 7 स्टेट, जो 7-8 स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट में होता है, तो वहाँ के लोग आने का बात था, आया भी है। करीबन शायद 5-6 लाख ऐसे कुछ, बहुत से ज़्यादा कम हो सकता है। मैं भी गया था उधर, तो जोर हुआ। तो भाई ये बगैर इजाज़त से हुआ, इजाज़त लेकर हुआ ना। हाँ, फिर नेपाल में हुआ 15, 16, 17 मुल्क के इज्तिमा, पूरा मुल्क का लोग आया, पूरा दुनिया के लोग आए थे। सिर्फ हिंदुस्तान या आपके जैसे अमेरिका, चीन, चाइना, ऐसा पूरा दुनिया के लोग का इज्तिमा था। और ये हर साल होता है, कभी बांग्लादेश होता है, कभी कहाँ होता है। तो इस बार नेपाल पे गिराया गया। तो ये होने का, इज्तिमा होने का पहले कई साल बातचीत चलता है, मशवरे चलते हैं कि कहाँ बनना है, कैसे करना है, इतने लोग आएंगे बाहर के लोग। तो ये सरकार से इजाज़त लेने के बाद ही होता है ये 1 नंबर। तो ये मरकज़ में जो इतने लोग जो जमा हुआ था, बाहर के लोग आए थे। ये फरवरी का, कोई जो फरवरी का शुरुआत में आया है, कोई फरवरी में आया है। तो इसी तरह तादाद बढ़ गया। तो नेपाल में हुआ, आसाम में हुआ आपका 7, 8, 9 3 दिन सरकार की इजाज़त लिए बगैर, नहीं तो लाख लाख आदमी कैसे जमा होंगे। फिर फरवरी 14, 15, 16 3 दिन नेपाल में हुआ विश्व इज्तिमा, पूरा दुनिया के लोग आए। और वहाँ पे क्या होता है वो तो मैंने आपको बताया ही है, आप नेट में देख सकते हैं कि तबलीग जमात में क्या बताया जाता है, क्या सिखाया जाता है। तो ये सारा इंतज़ाम, सारा ये जो हुआ सरकार के इजाज़त लेने के बाद ही किया गया ये। तो वहाँ जैसे मरकज़ में इतने लोग जमा हो गए, जमा होने के बाद जो भी हो, खैर पब्लिक कर्फ्यू हुआ। पब्लिक कर्फ्यू होने के बाद अचानक रात को 8 बजे हमारी सरकार लाइव आते हैं, आने के बाद बोलते कि रात के 12 बजे, आज रात 12 बजे से जो लॉकडाउन शुरू। तो सोचे नहीं थे कि लॉकडाउन शुरू हो गया तो कहाँ जाएंगे अभी 4 घंटे में। और जो नेपाल के लोग जो इज्तिमा हुआ था, उन लोग सब क्या हुआ, मरकज़ में जमा हुआ। मरकज़ में कुछ बातचीत प्रोग्राम हुआ जो होता है जिस तरह। तो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद फिर वो अपने अपने एरिया चले जाएंगे। अचानक लॉकडाउन हुआ। तो देखिए, मैं सरकार को, इसमें सरकार का भी दोष है
और सरकार क्या कितना देखेगा, क्योंकि एक सरकार चलाना मामूली बात नहीं है, गलती तो होता है, सरकार भी तो इंसान ही है। तो उनको थोड़ा पहले बंद का ऐलान बताना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार जो हफ्ता 10 दिन या महीना 15 दिन टाइम देना चाहिए था, देना तो चाहिए था, लेकिन टाइम बहुत कम था, क्योंकि पहले ही लॉकडाउन हमारे यहाँ होना चाहिए था, देर से लॉकडाउन हुआ। तो मेरा कहना मतलब कि सरकार पहले ही लॉकडाउन का ऐलान करना चाहिए था कि हाँ फलना 10 दिन 15 दिन हफ्ता दिन का टाइम दे रहे हैं कि लॉकडाउन होने वाला है। तो क्या होता, सब अपने अपने जगह चले जाते थे कि जुगाड़ पाती का इंतजाम हो जाता रहा, इतना परेशान नहीं होता रहा। तो ये परेशान सब जो हुआ है भाई, सिर्फ अचानक लॉकडाउन की वजह से। और जो बाहर के जो लोग आए हैं वो क्या आपके बिना परमिशन से, बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट से आ गया इधर इंडिया पे? वैसे भी नहीं है, पासपोर्ट वीज़ा सरकार की इजाज़त के मुताबिक आए हम लोग। तो कुछ मीडिया ने तो इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला, मौलाना साद साहब को बहुत बुरा भला कहा, तबलीग जमात के नाम लेकर बहुत बुरा भला कहा। इसका जो भरपाई, यानी कि भरपाई बोलें या क्या कैसे बोलें, कि उसका जो नुकसान आम जो मुसलमान है, जो गरीब तबका, उन लोगों को बहुत बहुत तकलीफ़ हुआ है। कोई तो मार खाना पड़ा, कोई मार खाया है, कोई जो उनका बिजनेस में जो सब्जी उब्जी लेके जाता है उसमें बहुत नुकसान हुआ है। और इसमें जो मारने वाला, जो तकलीफ़ देने वाला, वो भी क्या करेंगे, क्योंकि हमारे मीडिया भड़कावा भाषण मतलब बात किए हैं कि जो तबलीग जमात की वजह से कोरोना फैला है। तो आम आदमी है ना, क्योंकि सब तो हम न्यूज़ में देख के भड़क जाते, मतलब डर जाते हैं। और सोशल न्यूज़ में तो है ही है, भड़काने आदमी को, लोगों को जो मतलब उस्काने के लिए हिंदू मुस्लिम के। हालांकि हमारे हिंदुस्तान में तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, लेकिन अभी तो सब उल्टा हो रहा है। तो भाई कहने का मतलब ये है कि क्या कह रहे थे, इसमें से कुछ मुसलमान भी आए थे कि ये तबलीग जमात जो ये इसमें से आतंकवादी पैदा होता है, ये लोगों को नुकसान कराता है, ये जो फलों में थूकता है, प्लेट में चाटता है। तो इस तरह बहुत सारा अफवाह फैलाए थे, जो वीडियो को भी कुछ मॉडिफाई करके कुछ पुराने वीडियो उसको नए बनाकर भेजे, सोशल ये में दिखाया था। खैर चलो वो तो क्लियर हो गया था कि ये पुराना है। फिर जो बहुत बुरा किया, कहा गया जमात के बारे में कि जमात कोरोना फैलाता है, दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। तो भाई एक बात जो है ना, तबलीग जमात में लोगों को नुकसान देने का, तकलीफ़ देने का, इसके बारे में नहीं सिखाया जाता, नहीं बताया जाता है। वहाँ तो ये बताया जाता है कि तुम खुद सही रास्ते पे चलो और दूसरे को भी सही रास्ते पे चलने का दावत दो, ये बताया जाता है। डिटेल्स में तो बहुत ही लंबा है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पहले तो तबलीगी जमात कोरोना फैलाया था, ये अफवाह फैला, ये सब हमारे जो न्यूज़ चैनल की वजह से बहुत 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 गलत हुआ। तो आप देखो उल्टा हो रहा है कि आप डॉक्टर ये साबित किया, ये हुआ कि जो तबलीगी जमात जो कोरोना हुआ है उनका जो ब्लड, वो क्या कहते हैं, उनका वो लेकर अब जो कोरोना मेरे बीमारी होता है उनका ऊपर उसको यूज़ किया जाएगा तो कोरोना का बीमारी ख़त्म होगा। तो अभी देखिए भाई, ये ब्लड डोनेट करने के लिए कौन आया? वही तबलीग जमाती आया है ना, जिसको कोरोना बम नाम दिया था। सब कोरोना बम सब से बता के मतलब उसको प्रचार किया था, वही लाइन पे आया है ना। अभी दिल्ली कौन सा हॉस्पिटल पे लाइन लगा हुआ है, मैंने देखा न्यूज़ पे, वो तबलीग वाला ही आया ना, वही दे रहा है खून। और
वही तबलीग वाला ना जिसको बताया गया था कि वो आतंकवादी है। तबलीग जमात जो है वो आतंकवादी है। वो दूसरों को, आतंकवादी का मतलब क्या होता है? दूसरों का नुकसान पहुंचाना, दूसरों को जान से मारना। तो आज वही तबलीग वाला लाइन पे खड़ा होकर खून डोनेट देने आया, अपना बदन का खून लाइन पे लगकर देने आया। किस वजह से? ताकि हमारे हिंदुस्तान के भाई, हमारे जो अपना भाई है वो ठीक हो सके। ये खून जो जाएगा, कोई मुस्लिम का अंदर, हिंदू का अंदर, मतलब सबके साथ, सबका अंदर जाएगा, सब पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो भाई ये एक तरफा खेल हम लोग नहीं खेलें, कि हम लोग मिल के रहे भाई। ये न्यूज़ के अफवाह पे नहीं आए, ना आए हम लोग, क्योंकि ये न्यूज़ वाला, कुछ न्यूज़ वाला, ऐसे हर न्यूज़ वाला नहीं है, कुछ न्यूज़ वाला की वजह से आज देखो हम लोग इतना, मतलब क्या बोलेंगे, पढ़ा लिखा होके भी हम लोग जाहिल वाला काम कर रहे हैं, जाहिल वाला काम कर रहे हैं हम लोग भाई। अब देखो धीरे धीरे और क्या होगा। देखो ये जो तबलीगी जमात के ऊपर में, मुसलमान के ऊपर में इतना बुरा कहा गया, और देखना ये तब जितना बुरा कहोगे ना उतना और मदद करने आएगा ये तबलीगी जमात। तबलीगी जमात कभी नुकसान नहीं पहुंचाता है किसी को, किसी धर्म, किसी जाति। मैंने कहा था ना, जाति तो छोड़ी ना, एक चींटी को भी वो लोग नुकसान नहीं पहुंचाता है। क्योंकि तबलीगी जमात में सिखाया जाता है कि तुम जो पसंद करते हो अपने भाई के लिए वो ही पसंद करो। इसीलिए ये सब न्यूज़ को देखकर हम लोग बाहर में जो ये जो हिंदू मुस्लिम ये सब ना करें, सब गलत बात है कि नहीं। और जो बोलने वाला मुख बंद हो रहा है। और ये जो पाकिस्तान के जो तारिक फतेह, हाँ, अभी इंडिया में बैठा हुआ है, उसका बयान भी बहुत सुना था कि ये तबलीग जमात है ऐसा, ये आतंक ही फैलाते हैं तबलीग जमात। हाँ, मैं उस तारिक जमील को, अल्लाह माफ़ करे, सॉरी, तारिक जमील नहीं, वो तारिक फ़तेह को मैं कह रहा हूँ कि तारिक फ़तेह जी, आप निकले तबलीग जमात पे, 40 दिन 4 महीने का होता है, निकलिए। और एक शख्स था, नाम नहीं याद नहीं है, वो तो वही कह रहा था कि तबलीग जमात तो उन लोगों तो तबलीग जमात से आतंकवादी बनता है। बहुत बुरा कहा था तबलीग जमात को ये दो मुसलमान। मुझे बहुत बुरा लगा इन दोनों को बयान से। तो उनको भी मैं कहता हूँ कि वो भी आए, अल्लाह के रास्ते में निकले, अल्लाह के रास्ते में निकले, 4 महीना 40 दिन साबित करे वो कि तबलीगी जमात गलत है, तबलीगी जमात कोरोना फैलाता है, तबलीगी जमात दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, आप तबलीगी जमात में जाइए, 40 दिन 4 महीना वक्त लगाइए, और अमीर के इताअत के मुताबिक जो जमात का अमीर साहब होगा, जो वो जैसे बताएंगे जमात में जो तौर तरीका होता है, उस हिसाब से आप 4 महीना वक्त लगा के आइए। उसके बाद आप वही जो न्यूज़ चैनल में बैठ कर आप बोल रहे थे ना कि तबलीगी जमात क्या है, कोरोना बम है, आपका जुबान से तब दूसरा आवाज़ निकलेगा कि तबलीगी जमात क्या है। इसलिए भाई ये सब अफवाह मत फैलाओ, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। तबलीगी जमात भला चाहता है, किस तरह अल्लाह राजी हो जाए, किस तरह हम लोगों को फ़ायदा कर ले, ये चाहता है। मैं अभी भी कहता हूँ, पिछले वीडियो में भी मैं ये कहा था कि देखो, आप किसी पे यकीन करें ना करें, मैं मुसलमान के ऊपर कह रहा हूँ, अगर आपको पता है कि ये मुसलमान, ये तबलीगी जमाती है, आँख बंद करके उस पर भरोसा कीजिए, आँख बंद करके भरोसा कीजिए। क्योंकि तबलीगी जमात पे यही सिखाया जाता है, यही बताया जाता है, मस कराया जाता है उसको कि अपने हक को दबा के दूसरे के हक को अदा करो। इसीलिए ये 4-4 महीने के लिए अल्लाह के रास्ते निकलते हैं,
और कोई किसी का चंदे डोनेशन लेकर नहीं, अपना जान माल, अपना पैसा कमाने वाला अपना पैसा लेके निकलते हैं। और हलाल खाते हैं, हलाल कमाते हैं इन लोग, हराम से बचते, हर गलत काम से बचते, हर एक थोड़ा जर्रा बराबर गलत काम से नहीं होता। लेकिन चलो गलत छोटा मोटा गलती हो जाता है, इंसान है भाई, लेकिन वहाँ पे सिखाया जाता है कि गलत नहीं होने का। तो भाई जो मुसलमान तबलीग के ख़िलाफ़ है, जो मुसलमान तबलीग जमात को पसंद नहीं करते, मैं ख़ास तौर पे उन मुसलमानों को कहता हूँ कि भाई अल्लाह के रास्ते पे 4 महीना निकलो, 4 महीना। अगर ज़िंदगी गुजारने की तरीके अगर आपके बदली ना हो तो आप मुझे आके बोले। मैं शिलोंग से बोल रहा हूँ, आप मुझे आके बोले तबलीगी जमात ऐसे है। क्योंकि भाई मैं आपको बता के नहीं समझा पाऊँगा, आपको निकलना पड़ेगा। ज़िंदगी में पहली मशगूली में 4 महीना, उसके बाद मुकामी कामों में जुड़ना है, वो आप जमात में जाके पता चलेगा। और अपने जो गैर मुसलमान हैं, जो दूसरे जाति के भाई हैं, सब हमारे भाई हैं, हिंदुस्तान के सब भाई हमारे भाई है बहन है, किसी मज़हब के क्यों ना हो। तो उनको तो खैर पता नहीं है तबलीग जमात के बारे में, तो उनको भी मैं कहता हूँ कि कहीं पे तबलीग जमात के जैसे इज्तिमा होते हैं, तबलीगी इज्तिमा होते हैं, साल में 1-2 बार कहीं होता है, जहाँ होता है उसके मजमा में आप खुद जाइए, बयान सुनिए उनका, जो हमारे अकाबीर होते हैं उनका बयान सुनिए। और हर मस्जिद में जहाँ जिस एरिया में तबलीगी जमात चलता है वहाँ पे असर के बाद बातचीत चलता है, मगरिब के बाद तस्कीली बयान होता है, वहाँ पे आप बैठ जाइए मजमा में, देखिए क्या बात चलता है। एक भी दुनियावी बात नहीं मिलेगा आपको, एक भी दुनियावी बात नहीं मिलेगा वहाँ पे, पूरा आखिरत का बात होगा, ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके की बात होगा, अल्लाह का बंदा अल्लाह से कैसे जुड़ जाए इसका तरीका का बात होगा। आखिर में तस्कील होगा 4 महीना 40 दिन के लिए। अगर आपके अंदर इतना ही अगर सच आप बोलना चाहते हैं कि हाँ ये साबित कराना चाहते हैं कि हाँ तबलीगी जमात गलत है, तो हमारे गैर जो हिंदू भाई है भाई लोग हैं, उन लोग मजमा में घुसिए, तबलीगी जमात के बयान में कभी गलत नहीं होगा। और जो अपना ईमान वाला अपना मुसलमान भाई है तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ है, कभी गया नहीं तबलीगी जमात पर, हालांकि हर मुसलमान को ये तबलीगी जमात में जाना ज़रूरी है। अगर तबलीगी जमात पे नहीं गए तो ज़िंदगी गुजारने का तरीका नहीं आएगा। आज बताइए गुस्ल का फ़र्ज़ कितने मुसलमान को पता है? हाँ, किस हालत पे गुस्ल फ़र्ज़ होता है, कितने मुसलमान को पता है? हाँ, तो भाई हम ज़िंदगी भर नापाक में गुजारे हैं, दीन क्या चीज़ है कुछ पता नहीं है। हाँ, अल्लाह ने किस लिए भेजा हमको, कोई मकसद नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। नमाज का तरीका मालूम नहीं, नमाज नहीं पढ़ते, जुम्मा वो भी कोई जुम्मा भी नहीं, कोई ईद का नमाज वो भी कोई ईद भी नहीं। ज़िंदगी भर हम हराम पे डूबे हुए हैं, गलत काम पे डूबे हुए हैं। आज क्यों हम लात खा रहे हैं भाइयों? आज मुसलमान पूरा देश में लात क्यों खा रहा है, जलील हो रहा है, बेइज्जती हो रहा है, क्यों हो रहा है? अपने अमल के बदौलत हो रहा है भाई। आज मुसलमान अपने अमल की बदौलत हो रहा है। नमाज को छोड़ दिया, हाँ अल्लाह ने क्या बोला उसको छोड़ दिया, हम हराम पे मुतल्ला हो गया, दारू पीने, जीना करने, गलत काम करने में हम हो गया, इसीलिए तो गैर हमको लात मार रहा है। तो भाई चलता फिरता मादरसा दीन सीखने का एक यही है तबलीगी जमात। ज़िंदगी में पहली मर्तबा 4 महीने के लिए निकलो, ज़िंदगी चेंज हो जाएगा। और आकर मुकाम में काम करिए, मुकामी 5 काम में जुड़िए, इंशाल्लाह मैं भी जुड़ूंगा। और भाई उतना अच्छा से बात नहीं कर पाए, तफसील से तो बहुत लंबा बात है। तो भाई ये चैनल मैंने बनाया था कि अपना टूरिस्ट का बिजनेस है, मैक ट्रैवल नाम से,
तो मैं ये यूट्यूब चैनल बनाया था कि टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो, टूरिस्ट का सीनरी, कुछ टूरिस्ट स्पॉट वाला वीडियो, ये सब देने के लिए। तो अभी क्या करें, इस तरह न्यूज़ आ रहा है, गलत न्यूज़ आ रहा है, तो जिसके बारे में मुझे थोड़ा जानकारी है, सोचा मैं थोड़ा इसको रोशनी दूँ, दूसरे तक पहुंचाऊं, जितना मेरा नॉलेज है उस हिसाब से। तो भाई इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दूसरे शेयर वही है, दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, है ना। और हमारा ड्राइवर भाई लोग भी जो ईमान वाला है, वो भी ईमानदारी से चलने की कोशिश कीजिए, अल्लाह आसान करेगा। तो चलो भाई, सब खुश रहो, अच्छा से रहो। 3 तारीख को लॉकडाउन खुलने वाला है, देखिए क्या होता है ना। तो चलो ठीक है, अभी रात का 1 बज गया, 1:10 हो गया, तो मैं रख रहा हूँ, नमाज भी पढ़ना है, सहरी खाना है, और भाई लोग दुआ में याद रखना। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई। ठीक है, नमस्ते, खुश रहो, अच्छा से रहो, अपना ख्याल रखना।